नमस्कार। खबरा माए आपरो घणो घणो स्वागत और बुलेटिन माए पहली खास खबरा। बसंत पंचमी रे मौके प्रयागराज रा महाकुंभ माए तीसरो अमृत स्नान जारी। अखाड़ा रा साधु संत त्रिवेणी संगम माए लगा रिया है आस्था री डुबकी। श्रद्धालुओं री भारी संख्या ने देखता थका सुरक्षा व्यवस्था खातर कराया गया खास इंतजाम। राज्य विधानसभा में आज ल्यायो जा रह्यो है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 2025 विधेयक। राज्य मंत्री के बिश्नोई कहा लव जिहाद जेडी घटनाओं ने रोकवा खातर है ओ महत्वपूर्ण कदम। प्रदेश भर में सूर्य सप्तमी माथे कर्यो गयो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम रो आयोजन। जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम रा फुटबॉल मैदान में वियो राज्य स्तरीय समारोह। भरतपुर रा नदबई में शादी समारोह में दूषित भोजन खाबासु करीब 70 लोगों की बिगड़ी तबियत। करीब 15 लोगों ने नदबई रा राजकीय अस्पताल में कर्यो गयो भर्ती। प्रदेश में एक बार फेरू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु बढ़्यो सर्दी रो असर। कई ठोरा माथे आज और काल बिरखारी संभावना। और अब एक खबरां विगतवार और सबसे पहली बात करा हाँ महाकुंभ री। तीर्थराज प्रयागराज में चाल रियो दिव्य भव्य महाकुंभ रो बसंत पंचमी माथे आज तीसरो अमृत स्नान सुमारा 4:45 सु शुरू हो चुक्यो है। निर्धारित कार्यक्रम में मुजब सबसु पहली श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा रा साधु संत पारंपरिक तरीका सु स्नान करया। कई अखाड़ा रो अमृत स्नान दोपहर 4 बजे ताई चालेलो। महाकुंभ में 13 अखाड़ा रे साधु संता समेत दुनिया भर सु आया करोड़ों श्रद्धालु आस्था री डुबकी लगा रिया है। वटे ही तीसरा अमृत स्नान रे मद्देनजर सुरक्षा रा व्यापक प्रबंध कराया गया है। इन दौरान अर्धसैनिक बल समेत 50,000 सुबत्ता पुलिसकर्मी तैनात कराया गया है। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का बसंत पंचमी पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सुबह 4:45 से शुरू हो चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ सुबह 4 बजे ध्वज पताकाएं बैंड बाजे के साथ स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संत त्रिवेणी संगम के लिए निकले और लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। विभिन्न अखाड़ों का अमृत स्नान दोपहर 4 बजे तक चलेगा। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था। वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर 29 जनवरी को हुआ था। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक यूनुस खान डीडवाना कुचामन जिला में औद्योगिक क्षेत्र में खाली भूखंड पीबारो पानी बिजली डंपिंग यार्ड और टूटी सड़कारो मामलो उठायो। इन माथे उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जवाब देता थका कहा कि वो खेतर 1998 सु औद्योगिक क्षेत्र बन्यो है। 2017 में सेमी डेवलप घोषित कर्यो गयो है। वे कहा कि 47 भूखंड खाली है जबकि 58 माथे उत्पादन भी एरियो है। वे बताया कि खाली भूखंड मालिका ने नोटिस जारी कराया गया है। वटे हटे पीबा सिंचाई और उद्योग खातर पानी री बेगी व्यवस्था करी जावेली के माध्यम से मैं सभी सदस्यों को ये बतलाना चाहता हूं। ये अक्सर बात होती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन ली हुई थी इतने लंबे समय से। हम सब प्लॉट खरीदते हैं लेकिन हम प्लॉट खरीदते ही उसके ऊपर मकान नहीं बना लेते। कई बार हम सही कीमत पर प्लॉट अगर मिल रहा होता है ले लेते हैं आगे के लिए। आज की तारीख में जमीन उपलब्ध कराना इंडस्ट्री के लिए अत्यंत मुश्किल है। पहले के समय में जो जमीन ली हुई है सही समय पर उसको डेवलप करेंगे। आपके क्षेत्र के अंदर
अगर इंडस्ट्री कोई आ सकती है तो स्वागत है आपका। आप बताइए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वहां पर क्लस्टर के रूप में या इंडस्ट्रियल प्लॉट के रूप में उसको डेवलप करें। माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं जरूर वहां पे टीम भिजवाऊंगा और उसको पूरी तरह से दिखवाऊंगा। वठेई विधायक घनश्याम मेहर कानीसू निजी स्कूलों आरटीई रीते प्रवेश नहीं लेवारो मामलो उठायो। इन माथे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा कि राज्य सरकार आरटीई रीते निजी स्कूलों ने 900 करोड़ रुपया रो भुगतान करी है, लाडली सरकार रो भुगतान नहीं करियो हो। अबार भी 800 करोड़ रुपया रो भुगतान बकाया है, जिन्हें वर्तमान सरकार कर रही है। वर्तमान राजस्थान सरकार ने 900 करोड़ रुपए आईटी के तहत दिए हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने यह भुगतान नहीं किया था और ये 18-19 का नहीं किया था, 19-20 का नहीं किया था, 20-21 का नहीं किया था, 21-22 का नहीं किया था, 22-23 का नहीं किया था। हमने वो भुगतान किया है और इन्होंने नहीं किया। वो अभी भी 800 करोड़ के आसपास बकाया है, उनका भी हम शीघ्र भुगतान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य विधानसभा में आज लाया जा रहा धर्मांतरण विधेयक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 2025 पेश करो जा रही है। इन लेर राज्य मंत्री के बिश्नोई कहा कि लव जिहाद जेडी घटनाओं ने रोकवा खातर ओ घणो ही महत्वपूर्ण कदम है। वे स्कूल में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम लेर कहा कि पूरी दुनिया योग रो स्वागत कर रही है। विपक्ष ने निजी स्वार्थ और खाली विरोध जतावा खातर इन माथे आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आईपीसी आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा लेकर के आई गई है। कुछ संशोधन की आवश्यकताएं रही थी, इसीलिए ये सब बड़े कदम भी उठाए गए और आने वाले समय काल देश परिस्थिति के अनुसार के ये महत्वपूर्ण कदम है जो उठाए जा रहे हैं। जो ये नवजिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जो ये मासूम बच्चियों को बेला फुसला करके ये भगा ले जाने वाला जो सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा, तो देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ आवश्यक कदम है जो उठाने अति आवश्यक है और इसी दिशा का जरूरी है। मैं मेरे विपक्ष के साथियों को एक सलाह देना चाहूंगा। एक तरफ वो इन जिला, प्रदेश और देश से भी ऊपर उठ जाए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जा रहा, पूरा विश्व तो इस चीज का स्वागत कर रहा है। ये तकलीफ सिर्फ हमारे विपक्ष के साथियों को, उनको मेरा सुझाव है कि उनको कई बार अपने स्वार्थ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। वठेही विधायक गोपाल शर्मा कहा कि सूर्य नमस्कार एक स्वागत योग्य कदम है, इन माथे किन्ने भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सूर्य सप्तमी का महत्व इसलिए है कि सूर्य अपने संपूर्ण आकार में होते हैं और सूर्य नमस्कार संपूर्ण योगों का समुच्चय है। तो अगर ऐसा कोई भी चांस मिलता है, किसी भी तरह का प्रयोग होता है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर छात्रों की स्थिति, मानसिकता, छात्राओं की मानसिकता इस तरह की हो कि वो रोजाना ही सूर्य नमस्कार करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ड्रेस है, पढ़ाई का माहौल है और खेल का समय, सूर्य नमस्कार का समय अलग अलग होता है, तो रोजाना अगर नहीं भी हो तो भी साल में योग दिवस है, सूर्य सप्तमी है, ये तो स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम रा फुटबॉल मैदान माथे स्कूल शिक्षा विभाग कानीसू सूर्य सप्तमी मौके राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार समारोह रो आयोजन करो गयो। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के स्कूल विद्यार्थियों रे साथे सूर्य नमस्कार रो अभ्यास कर्या। पैर को पीछे ले जाइए, पीछे वाले पैर का घुटना जमीन पे लगाइए। 3 दाहिने पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में लगाइए, सामने देखिए, थोड़ा सा ऊपर। पूर्व सुप्रभातम पर बधाई देता हूँ और आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सूर्य भगवान सबको प्रकाश देते हैं और पूरे देश विदेश में प्रकाश फैलाते हैं। मैं रिकॉर्ड की बात नहीं करता हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे सरकारी, गैर सरकारी जो विद्यालय के छात्र छात्राएं, परिवार है, वह सब सूर्य नमस्कार में भाग लेते हैं, लेते रहेंगे। मैं कीर्तिमान की तो नहीं कहूँगा, वो हमारा ध्येय नहीं है। हमारा जो ध्येय है बच्चों में योग और स्वस्थ जीवन के प्रति जागृति लाना, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही कहता है, योग को स्वस्थ बच्चे होने के लिए, क्योंकि अगर
स्वस्थ मन तन रहेगा तो उसमें शिक्षा ग्रहण विद्या ग्रहण में आसानी होती है। तो उसी के तहत ये हमारी जिम्मेवारी है, शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चों में ये अच्छी आदतें डालें। उसी के तहत ये कार्यक्रम पिछले साल भी किया था, आज भी किया है और आगे भी किया जाएगा। और अगर संख्याएं बढ़ती है, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, कीर्तिमान स्थापित होती है, तो ये इस ओर इंगित करता है कि बच्चे और शिक्षक इस बात से कन्विंस्ड हैं कि हमें ये करना है। बहुत अच्छा लगा, एक संदेश स्वास्थ्य के लिए कि हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए योगा कितना ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार कितना ज़रूरी है। पूरे विश्व को ये संदेश एक साथ गया, सब लोगों ने मिलकर एक साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। बहुत अच्छा लगा। जो सोसाइटी में आज जो सबसे बड़ा लेसन जो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है वो यही है कि आज की जनरेशन मोबाइल की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। उसको बच्चे की जनरेशन को बचाने के लिए कि हम एक हैबिट में डालें, जो एक्सरसाइज है, जो योगा है, वो एक रूटीन में डालें ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। बूंदी जिला में भी सूर्य सप्तमी में रमोके सूर्य नमस्कार कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। जिला स्तरीय कार्यक्रम बूंदीरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित कर्यो गयो, जिनमें करीब 1000 सु बत्ता विद्यार्थी और शिक्षक सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार रो अभ्यास कर्या। शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा राजस्थान और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज यहाँ बूंदी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम सूर्य नमस्कार का हुआ है। इसमें 1500 छात्राओं ने भाग लिया है। सूर्य नमस्कार, सूर्य भगवान जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, सूर्य सप्तमी के इस शुभ अवसर पर आज ये यहाँ इस प्रांगण में ये बच्चों ने हमारे प्रशिक्षित योग शिक्षकों के निर्देश में आज योग की सूर्य के समस्त आसनों का आज अभ्यास किया है। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे होते हैं और इसको करने से ना हमारे तन और मन को बहुत शांति मिलती है। और सरकार ने यह योजना बहुत अच्छी चलाई है और हम सबने मिलकर सूर्य नमस्कार का पूरा फायदा उठाया है। हमें सूर्य नमस्कार करके बहुत अच्छा लगा। हमें ये रोज करना चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और सभी को करना चाहिए। भरतपुर जिला नदबईरा गाजीपुर गांव में आयोजित शादी समारोह में दूषित खाना खाने से करीब 70 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। फूड पॉइजनिंग की घटना की सूचना मिलता ही नदबई सू मेडिकल टीम गांव पुगी और लोगों इलाज शुरू कर दिया। करीब 15 लोगों ने नदबईरा राजकीय अस्पताल में भर्ती कर गयो। सर कि हमारे पास में अभी 15 से 20 मरीज आए हैं, गाजीपुर से आए हैं और यहाँ पे इन लोगों ने शाम को दावत ली है। दावत के अंदर जो मेन कॉज बता रहे हैं वो यही है कि वेजिटेबल जो होती है, वेजिटेबल कंटेमिनेटेड है। जनरली कंटेमिनेशन तो बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या है कि कंटेमिनेटेड फूड के अंदर जैसे कोई कंटेमिनेटेड व्यक्ति है जिसके अंदर पहले से ही इन्फेक्टेड हो, उसके हाथ लग गए हों या फिर उसने छींक दिया हो, उस तरीके से ये विस्तार हुआ है। मेन चीज़ के अंदर अपन कह सकते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जनरली जो दूध से बने होते हैं, जैसे कि अपना पनीर है, मावे से बनी हुई चीज़ें हैं, ये जनरली इसके अंदर एक आउटब्रेक का एक कॉज है। डीडवाना कुचामन जिलारा नागोरिया मठ में 7 दिवसीय ब्रह्मोत्सव रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इन दौरान स्त्रोत पाठन, संकीर्तन, अभिषेक और आरती समेत कई धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। मठाधीश स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज बताया कि ब्रह्मोत्सव में भगवान जानकी नाथ रो न्यारा न्यारा स्वरूपा में श्रृंगार कर्यो जावे है। पछे भगवान मंदिर परिसर में भ्रमण करे हैं। ब्रह्मोत्सव में देश भर से घनी तादाद में श्रद्धालु शामिल वे रहा है। उत्सव या भगवान का प्रतिष्ठा महोत्सव भी कह सकते हैं। नागौरिया मठ में 550 वर्षों से भगवान का नित्य कैंकर्य किया जाता है और ब्रह्मोत्सव वर्ष की एक विशेष 7 दिवसीय आराधना है जिसको हर वर्ष हम मनाते हैं। वर्ष भर में जो भी भगवान की आराधना में न्यूनताएं रह जाती है उसका परिमार्जन करने हेतु 7 दिवसीय पर्यंत विशेष एकांत और सब वैष्णवों के सामने दोनों प्रकार की आराधनाएं संपन्न होती है। नित्य सुदर्शन यागम होता है और अनेक विधियों से भगवान का मुखोल्लास संपन्न होता है। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ असर से मौसम में बदलाव देखने मिल रहा है। इनरे चलता राज्य में आज और काल बिरखा होबारी संभावना है।
साथ ही कई ठोरा माथे बादल छाया रह सके है। वटीने सुबह शाम तेज सर्दी रो असर बनेड़ो है। लारला 24 घंटा में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक बार फेरू। बसंत पंचमी रे मौके प्रयागराज रा महाकुंभ में तीसरो अमृत स्नान जारी। अखाड़ा रा साधु संत त्रिवेणी संगम में लगा रिया है आस्था री डुबकी। श्रद्धालुओं की भारी संख्या ने देखता थका सुरक्षा व्यवस्था खातर कराया गया खास इंतजाम। राज्य विधानसभा में आज न्याय जारी है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध 2025 विधेयक। राज्य मंत्री के बिश्नोई कहा लव जिहाद जड़ी घटनाओं ने रोकवा खातर ओ महत्वपूर्ण कदम। प्रदेश में सूर्य सप्तमी माथे कर्यो गयो सूर्य नमस्कार कार्यक्रम रो आयोजन। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम रा फुटबॉल मैदान में वियो राज्य स्तरीय समारोह। भरतपुरा नदबई में शादी समारोह में दूषित भोजन खावा सु करीब 70 लोगों की बिगड़ी तबीयत। करीब 15 लोगों ने नदबई रा राजकीय अस्पताल में कर्यो गयो भर्ती। प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सु बढ़ियो सर्दी रो असर। कई ठोरा माथे आज और काल बिरखारी संभावना। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।